औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 1 में एक नए यूनिट के साथ यहाँ पे आए हैं, जो कि क्लास इंटर की मैथमेटिक्स की बुक में यूनिट नंबर 7 को इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। और ये जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने जो ना सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लें कि प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री है क्या। तो एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री की जो शेप्स है उसको हम जो है ना ज्योमेट्रिकली मतलब अलजेब्रिक जो है ना तरीके से हम सॉल्व करें तो उसको हम एनालिटिक ज्योमेट्री कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसमें सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इक्वेशंस बनानी है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चल रहे हैं कि आपकी बुक में जो ना सबसे पहले पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी है, तो सबसे पहले इसको हम जो ना थोड़ा सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी जो है क्लियर कर लें ये है क्या। तो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंस में इसमें कह रहा है कि 3 लाइंस आपके पास जो भी हों, ये कह रहा है कि 3 लाइंस अगर आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो पॉइंट क्रिएट होगा उसको हम पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक लाइन ये है आपके पास, दूसरी लाइन आपके पास ये है और तीसरी लाइन आपके पास ये है, और ये जो पॉइंट आपका यहाँ मिल रहे हैं तीनों पॉइंट्स, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी, ठीक है। और इसी के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपके पास ये लाइन है, इसमें एक लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, इसको 90 की एंगल बना रही है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में आपके पास क्या होंगे कि अगर एक BC ट्राइंगल है आपके पास, तो इसमें कहीं से भी लाइन आ जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ पे भी 90 है। तो इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक एंगल है, मिसाल के तौर पे इसको हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल है, ठीक है, तो इसको जब हम 45 सपोज कर लेते हैं, या चलो ठीक है 50 सपोज कर लेते हैं, 50 डिग्री की है, तो जब एक लाइन जो आ रही है इस 50 डिग्री को बिल्कुल बीच में से कट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि दो हिस्सों में ये 25 और ये 25 एंगल का हो गया, इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद फिर आपके पास है मीडियंस। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन सिंपल है, आपके पास मीडियन एक पॉइंट होता है ट्राइंगल में। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसकी वर्टेक्स में से अगर अपोजिट साइड की मिड पॉइंट पे लाइन मिल जाए, मिसाल के तौर पे इसकी मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है। अगर ये आपकी लाइंस जो है वर्टेक्स में से एक लाइन निकल रही है, वो आपके पास क्या हो, इस वर्टेक्स में से लाइन निकल के इस मिड पॉइंट पे आ रही है, इस वर्टेक्स में से लाइन निकल के इस मिड पॉइंट पे आ रही है, इस वर्टेक्स में से लाइन निकल के इस मिड पॉइंट पे आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, मीडियन है। सही है, ये बहुत ही आसान है। उसके बाद हम एटीट्यूड, सॉरी यहाँ पे एटीट्यूड ये मत समझना, ये है आपके पास अल्टीट्यूड है, ठीक है, ये एल में है। तो अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपके पास क्या हो कि एक ट्राइंगल मिला हुआ है, ट्राइंगल मिसाल के तौर पे ये सपोज कर लेते हैं ट्राइंगल है, और इसी की वर्टेक्स में से अपोजिट साइड के ऊपर 90 का परपेंडिकुलर लाइन जब आपके पास बन जाए, तो फिर इसका अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छा यहाँ पे ये सपोज कर लें मीडियन जो होता है वर्टेक्स से निकल के मिड पॉइंट पे, तो ये लाजमी नहीं है कि आपका ये मिड पॉइंट पे आए, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ट्राइंगल है, ये 90 का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, सिंपल। तो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड कितने, 3 बनेंगे। मिसाल के तौर पे इसका यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे 90 के ऊपर बन रहा है, तो जो 90 से लाइन निकल के आए उसको हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। और उसके बाद सर्कम सेंटर क्या होता है कि सर्कम सेंटर का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपके पास हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे शेप ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हमने पहले की हुई थी कि 90 की एंगल, मिसाल ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास 90 का है और इसी तरीके से ये 90 का है।
जब ये तीनों आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं कि सरकम सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है, ये सरकम सेंटर इसको। अच्छा, उसके बाद इन सेंटर का मतलब क्या होता है, तो इन सेंटर का मतलब भी अब सेम है कि जब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर जब आपके पास मिल जाएं, मिसाल के तौर पे ये हैं आपके पास, यहाँ से आपके पास देखेंगे एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ से एक लाइन निकल रही है, सही है, इसी के साथ फिर एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से, एक बाइसेक्टर यहाँ पे है। तो जब ये सारे एंगल बाइसेक्टर आपके यहाँ पे मीट करेंगे तो फिर इसको हम कहते हैं कि इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, और सेंट्रॉइड तो बिल्कुल आसान है, हमने मीडियंस को पढ़ा हुआ है। कह रहे हैं कि मीटिंग ऑफ थ्री मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, मतलब मीडियन एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वर्टेक्स से लेकर जब लाइन आपकी मिल जाए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल है। इसका मतलब कि तीन मीडियंस जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर इसको हम सेंट्रॉइड कहेंगे। इसी तरीके से हम आर्थोसेंटर पढ़ रहे हैं, तो लास्ट आर्थोसेंटर का मतलब होता है कि जब अल्टीट्यूड आपके तीनों अल्टीट्यूड, जब ट्राइंगल हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, ये आपने ट्राइंगल बना लिया है, इसके अल्टीट्यूड निकालते हैं। मिसाल के तौर पे एक यहाँ से बिल्कुल 90 का यहाँ से बना है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का बनेगा, एक यहाँ से लेकर मिसाल के तौर पे यहाँ तक 90 का बना है। तो जब अल्टीट्यूड जब मिल जाएंगे तो फिर हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो उसको आर्थोसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कुछ डेफिनेशंस जो बुक में गिवन थी हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसी तरीके से हम एक जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक लाइन है, ठीक है, ए बी है, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, ए बी लाइन है, और एक लाइन तीसरी जो है वो इन दोनों को जो है ना इंटरनली डिवाइड कर रही है। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट सी यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक लाइन है, इस ए से लेकर बी तक है, ठीक है, और एक तीसरी लाइन है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करती है, मतलब कि तीसरी लाइन कहाँ से, मिसाल यहाँ पे ये तीसरी लाइन बाहर है, ठीक है, इसको, तो इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है, और फिर इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। तो इसके फार्मूले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में। तो पहले हम चल रहे हैं अब एक्सरसाइज जो है ना वो हमारे पास है 7.1 की तरफ, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास करें कि डिस्टेंस फाइंड करें। आपके पास ये पॉइंट्स मिले हुए हैं C-1 0 और D आपके पास 0,1 है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, ठीक है, C और D जो पॉइंट्स मिले हैं, इन सब के बीच में जो C-D का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप, अच्छा, तो आप इसका जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला कि जब C और D के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसका पहले फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x1 ये आपका है और ये y1 सपोज कर लेते हैं, x2 है और y2 है। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास, इसका डिस्टेंस C से लेकर D तक फाइंड करेंगे। तो x2 आपके पास क्या है, 0, माइनस x1 आपके पास क्या है, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर। सेम तरीके से y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 -1 है और माइनस y1 क्या है, 0 है, इसका होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा। इसका मतलब कि √2 जो है आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो √2 तो इसका √, नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, इसी तरीके से E और E से लेकर F तक आपके पास पॉइंट्स हैं। तो E से लेकर F तक का जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसमें भी फार्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1 बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, ठीक है। तो x2 होता है x2 2 माइनस फार्मूले का, x1 होता है 1 का होल स्क्वायर, y2 होता है 7 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y1 -1 है, माइनस ऑलरेडी मौजूद है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये अब आपके पास 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 7 + 1 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएंगे। तो ई से लेकर एफ तक जो आपका डिस्टेंस मिल गया है वो है आपका 65 अंडर रूट में। तो 65 का पूरा अंडर रूट नहीं निकल रहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ तक हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका 3 क्वेश्चन जो है इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जी और एच है, तो जी और एच से लेकर आप डिस्टेंस फाइंड करें। सेम फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है 5 - x1 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 है -4 और -y1 है 4 होल स्क्वायर। सो g से लेकर h तक जो डिस्टेंस आपका मिलेगा 5 + 1 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -8। ठीक है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ये स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। अब जब इनको जमा करेंगे तो जी से लेकर एच तक जो डिस्टेंस मिलेगा वो जब इसमें 6 70 100 हो जाएगा, और अब 100 जो है इसका आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 में क्या कह रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम अ पॉइंट। इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या है कि मिसाल के तौर पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आपने पॉइंट फाइंड करना है वाई एक्सिस के ऊपर। मिसाल के पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे होगा मिसाल वाई एक्सिस ये है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या करना है, पॉइंट करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका पॉइंट जो है वो क्या है। अच्छा, जब वाई एक्सिस की तरफ हम पॉइंट फाइंड करेंगे इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ मिसाल के तौर पे सपोज कर लेते हैं ये ए हमारा पॉइंट है, और सॉरी यहाँ पे ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होगा और फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्टेंस वाई के ऊपर कवर होगा। तो ये इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो 0, a है। ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट मिला हुआ है 5, 2। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5, 2 यहाँ पे पॉइंट 1। तो इसमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 5√2 मिला हुआ है। आपने ये जो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मिल रहा है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये P जो पॉइंट है वो 0, a है, वो क्या है, इज़ ऑन वाई एक्सिस। ये हमने जो ए पॉइंट फाइंड करना है। और हमारे पास ये देखें कि अब P से लेकर ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो A है। ठीक है, और ए पॉइंट हमारा क्या है 5, 2 जो मिला हुआ है। तो इसका मतलब कि यहाँ से P और A जो मिला हुआ है इसका हमें डिस्टेंस भी मिला हुआ है, वो कितना है कि 5√2 यूनिट्स मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे PA सेम डिस्टेंस वाला, x2 - x1 पुट करेंगे। तो अब आपके पास देखें कि x1 ये हो जाएगा। ठीक है, मिसाल इसी को कर लेते हैं कि PA से लेकर तो x1 ये और y1 ये है x2 और ये y2। तो x2 - x1, x2 आपके पास क्या है 5 माइनस x1 क्या है 0 है, प्लस y2 - y1, तो y2 आपके पास क्या है 2 माइनस y1 क्या है a है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस क्या मिला हुआ है 5√2 मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस भी रख लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं फाइंड करना, इसमें एक पॉइंट है वो ए आपने फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसमें फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा 2ab होता है तो 2 2 4 हो जाएंगे, a हो जाएंगे और प्लस a का स्क्वायर। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपके पास आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा 5√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 29 हो जाएंगे, सही है। और फिर आपके पास माइनस के 4a और प्लस का a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए।
सही है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई 2 50 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50, इसमें हो जाएगा 29 और माइनस के 4a और ये प्लस का ए स्क्वायर। अच्छा, इसको अब रीअरेंज करते हैं, इसको इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4a, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का, इसका मतलब कि प्लस के 29 और माइनस के कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a। अच्छा, इसमें बाकी कितने बच जाएंगे आपके पास, माइनस के 21 बच जाएंगे, 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, इनके मिडिल टर्म फैक्टराइज इसको कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करेंगे इसकी। तो जब इसकी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 37a और ये प्लस के 3a, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 माइनस के और माइनस के 4a मिल जाएंगे, माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले लें, आपके पास a कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस 7 होगा और प्लस के 3 अगर लेंगे तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या मिल गई, +7 और a की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब देखें कि a की वैल्यू आपके पास 2 मिल गई है। तो हमने पॉइंट कौन सा फाइंड करना था, तो पॉइंट हमारा है आपके पास, हमने सपोज़ किया हुआ था कि 0, a होगा। तो अब आपके पास पॉइंट्स 2 मिल जाएंगे, एक तो होगा 0, a की वैल्यू 7 और दूसरा पॉइंट होगा 0, -3। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें मिल गया। तो अब इसी तरीके से हम जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, लेकिन इसमें क्या है कि आप y एक्सिस के ऊपर जो है ना पॉइंट फाइंड करें। इसका मतलब ये है कि आपने अब पॉइंट जो फाइंड करना है, सॉरी, x एक्सिस के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है एक -7,5 है, ठीक है। -7,5 कहाँ पे होगा, ये जो होगा -7,5 मतलब माइनस यहाँ पे होगा और 5, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास -7,5 और एक्स एक्सिस की तरफ फाइंड करेंगे तो मिसाल यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की तरफ कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया है, मतलब कि ए होगा यहाँ पे और बाकी वाई एक्सिस की तरफ 0 होगा, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस हमारे पास जो उसमें मौजूद है वो कितना है, √41 है, बिल्कुल सेम तरीका, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि P से लेकर A तक हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका, P to A हम डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर। तो P to A x2 क्या है आपके पास, -7 है और -a इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद फिर प्लस, और यहाँ पे x2 आपके पास क्या है 5, सॉरी y2 5 है, -0 का होल स्क्वायर। अच्छा, P से लेकर A तक आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि इनको अगर a स्क्वायर - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें से आप माइनस बाहर ले लें, ठीक है। तो जब हम माइनस इसकी बाहर ले लेंगे तो आपके पास यहाँ इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर P to A हो चाहे A to P हो, बात तो एक ही है इसमें, ठीक है। तो a +7 भी हो सकता है, चलें ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, बाकी अंदर 7 + a बच जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा, P से लेकर A तक डिस्टेंस क्या है आपके पास, √41, माइनस स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और a + b होल स्क्वायर, 7 7 = 49 + 2, ठीक है। a की वैल्यू हम रखते हैं, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू a, और इसी तरीके से a का स्क्वायर और ये 25 सेम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे √41 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49 और ये कितने हो जाएंगे, 25 को जमा करें तो 49 50 हो जाएंगे, 50 और 24 कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 7 = 14 हो जाएंगे a और ये प्लस का a स्क्वायर।
जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हम क्या अंडर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आपके साथ 41 बच जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये 14a और ये प्लस के 74। इस तरफ आ जाएंगे 41 तो 14a और प्लस के 74 और माइनस के 41। तो अब आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस 14a, अच्छा 74 में से पहले 40 आप काट दें तो 30 बच जाएंगे, 30 में से आप क्या कर दें 1 माइनस कर दें तो 29 बच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 74 में से आप क्या करेंगे 41 को माइनस कर दें तो ये 3 सही है और बाकी 33 बच जाएंगे। तो प्लस के कितने हो जाएंगे 33 बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 11a और 3a 14a हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी करें तो 33 हो जाएंगे। इसमें से a को कॉमन ले लें तो ये a प्लस 11, इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो a प्लस 11। अब फिर से a प्लस 11 तो 0 के बराबर क्योंकि कॉमन है, यहाँ तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब a की वैल्यू -11 या तो a की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपके पास पॉइंट्स कौन से मिल जाएंगे, P पॉइंट फाइंड करना था। कौन सा पॉइंट था आपके पास, रिक्वायर पॉइंट जो है वो आपके पास a मतलब -11 और y 0 होगा और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा -3 और आपके पास 0। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास ABC जो है वो एक ट्राइंगल है। ठीक है, और उसके वर्टेक्स जो आपको मिले हुए हैं, ये एक मिला हुआ है जो A मिला हुआ है -3, 8 और B जो मिला हुआ है 2, 6 और C जो मिला हुआ है 3, 0। इसमें कह रहा है कि आपके वर्टेक्स ये मिले हुए हैं, आप इसका नाम बताएं कि इस ट्राइंगल का नाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप पढ़ के आए कि साइड्स बराबर होंगी तो इक्विलेटरल 2 बराबर होंगी, आइसोस्केलेस बराबर नहीं होंगी, स्केलिन ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पहले हम सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो AB साइड है, मिसाल के तौर पे ट्राइंगल बना रहे हैं, ये आपके पास क्या है ABC ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहले AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AB का डिस्टेंस A और B के बीच में होगा, तो AB x2 क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस x1 3 हो जाएगा और y2 आपके पास क्या है 6 है और फिर -8 और इसका होल स्क्वायर। तो A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में यहाँ पे -2 बच जाएंगे, -2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि √29 आ रहा है। इसी तरीके से A से लेकर C तक फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस, फिर A से लेकर C तक जब फाइंड करेंगे तो उसका भी आंसर फाइंड करें। A और C के बीच में होते हो आपके पास x2 होगा, तो x2 3 है, -x1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 और फिर y2 0 है आपके पास, -y1 8 है आपके पास। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मिसाल 3 3 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस अब आपके पास क्या है कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इसको जब हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √100 हो जाएगा। इसका मतलब कि A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 10। ठीक है, तो इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से अब B और C के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो B और C के बीच में डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो ये भी सेम फार्मूला, डिस्टेंस ही है तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 3 माइनस x1 आपके पास 2 है, फिर y2 आपके पास 0, फिर -y1 6 है। तो 3 माइनस 2 हम करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो इसका मतलब 37 हो गया। इसका मतलब ये कि इक्वेशन नंबर 3। अब देखें कि आपके पास ये साइड्स जो हैं, पहले हम लिखेंगे कि सिंस AB और दूसरी साइड क्या थी आपके पास AC
और तीसरी आपके पास साइड क्या थी, BC। ये तीनों आपस में क्या है कि बराबर नहीं है, सबका आंसर देखें कि चेंज आ रहा है। तो जब सबका आंसर चेंज है मतलब 3 साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी, तो फिर इस टाइप को हम क्या कहेंगे, ये आपका ABC ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC इज़ स्केल एंड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें क्या है कि सबकी साइड्स का आंसर जो है वो बराबर नहीं है। तीनों साइड्स जब आपस में बराबर नहीं होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केल एंड ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपके पास देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। तो आप क्या करें कि आप शो करें कि AP से लेकर जो लाइन होगी उसका डिस्टेंस आधा होगा AB तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, हमारे पास AP फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि टेकिंग, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, AP का डिस्टेंस है। तो AP का डिस्टेंस बिल्कुल आसान, A और P, तो x2 माइनस x1 AP तक, तो x2 आपके पास क्या है 2 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AP जो आपका डिस्टेंस है आपके पास मिल गया। ये 2 माइनस 4 हल करेंगे तो आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब कि ये आपके पास क्या है, √5 आपके पास इसका AP का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, उसके साथ फिर हम क्या करेंगे कि AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो AB आपके पास क्या है, A से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो पहले आप फाइंड कर लें। ठीक है, A और B तक, तो A टू B x2 होता है 8 माइनस x1 4 इसका होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये देखें कि आंसर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 तो 4 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब ये देखें कि इसका आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। अच्छा, जब 20 का रूट आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब कि 2√5 मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने शो क्या करना था कि ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, √5 है। हम यहाँ पे रख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या बराबर करना था, 1/2 ऑफ A से लेकर B तक जो डिस्टेंस है, तो ये हो गया 2√5। अच्छा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, √5 इज इक्वल टू √5। तो ये आपका जो है गया शो हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चंस जो है अगली वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।